Good morning et al. I am B.L. Siddharth, Government Higher Secondary School, Barpani, Block Kastul, District, Balodabazar. We are going to teach today one of the most important lessons, the last lesson, written by Alphonse Daudet. बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और ये जो हमारा जो टास्क है यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 पेसेज में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए हमारा लेसन का क्या नाम है, द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर है वो है अल्फोंसे डाउटेट। ये राइटर एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक पॉपुलर राइटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। वाइट प्लीज। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको माइंड आउट करेंगे। देखिए रेस्ट करेंगे। द लास्ट लेसन, लेसन मतलब होता है पाठ। तो हमारे राइटर हैं अल्फोंसे डाउटेट। पाठ फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। पाठ को पढ़ने से हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। दैट इज क्लियर नाउ। पाठ को पढ़ने से हमारा जो डाउट है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो द लास्ट लेसन के राइटर यहाँ पर हो जाएंगे अल्फोंसे डाउटेट, ठीक। अब ये जो अल्फोंसे डाउटेट जो हैं, जब ये छोटे थे, he was in the childhood, then Emmanuel called him little friend। जब ये छोटे थे तो इनका एक और नाम था। अल्फोंसे डाउटेट जब चाइल्डहुड में थे, छोटे थे, जब उनका बचपना था, तो उनके जो टीचर थे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर मिस्टर एम हेमन, तो ये इनको फेज का करके बुलाते थे। उसके नीचे हम लोग देख पा रहे हैं एक फ्रांस एक कंट्री है, एक देश का नाम है, ठीक है। और फ्रांस का जो भाषा है वो क्या है, फ्रेंच। फ्रांस का भाषा क्या है, फ्रेंच। इसको माइंड में रखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं इस पार्ट में ये राइटर हैं और इस पार्ट के जो मेन हीरो हैं वो हैं एम, जो कौन सा भाषा के टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। फ्रेंच की भाषा में ये क्या कराते हैं, स्टडी कराते हैं, ठीक। तो ये क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है। ये इसमें पूछा जाता है कि ये एम हेमन सिंगर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो अपने को यहाँ पर नोट करना है, माइंड में रेस्ट करना है इसको। एम हेमन एक टीचर है, वो भी कौन सा लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है। इसके पश्चात इन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया थंडरक्लेप। थंडरबोल्ट आप लोग सुने होंगे, थंडरबोल्ट और हुआ है ना, हाल हुआ, यहाँ पर 3 लोग मारे गए। थंडरबोल्ट मतलब होता है बिजली का तड़का, जो आसमानी बिजली गिरती है ना जी धरती पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने सिखाया अपने विद्यार्थियों को थंडरक्लेप। थंडरक्लेप मतलब ये पूछा जाता है, इसका रेफरेंसेस क्या है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है लाउड एंड क्लियर। लाउड माने ज्यादा, ठीक है, और क्लियर जो ऐसा ताली जो जिसमें आवाज हो और क्लियर हो, उसको हम बोलते हैं थंडरक्लेप। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एम हेमन एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे। क्या थे, डेडिकेटेड थे और पैट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, ठीक है। इनके साथ ही ये फ्रेंच लैंग्वेज पर इनका अच्छा खासा पकड़ भी था, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक। और यह युद्ध 4 साल तक लगातार चलता रहा। 11 नवंबर 1919 तक यह क्या चलता रहा, प्रथम विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई। लॉट ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रॉयड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये अपना क्या है, फ्रांस है। फ्रांस एक विकसित कंट्री है, ठीक है। यूरोपियन कंटिनेंट का एक बहुत बड़ा क्या है, ये देश है और यूएन का ये परमानेंट मेंबर है, ठीक है, स्थायी सदस्य है। तो यहाँ पर जब युद्ध हुआ तो
यहाँ पर दो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक। एक का नाम था अल्सास। चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं, ये जो फ्रांस था, ये फ्रांस है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 तक 4 साल तक लगातार चलता रहा। इस भी यहाँ पर जो ये अल्सास है और ये क्या है, लॉरेन है। ये पहले फ्रांस के कब्जा में था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले फ्रांस के कब्जा में था। 1914 से लेकर के 1919 तक 4 साल तक लगातार विश्व युद्ध पूरी कायनात में चलता रहा। एक गुट में अमेरिका था, तो दूसरे गुट में इधर यूरोपियन कंट्री, सोवियत संघ, रूस, ये लोग आपस में दो गुट बना करके लड़ते रहे। 4 साल तक लगातार युद्ध होता रहा। और इस युद्ध में लॉट ऑफ द मनी और क्या बोलते हैं, मनुष्य मारे गए, सैनिक मारे गए, बहुत सारा पैसा इसमें क्या हुआ, बर्बाद हुआ इस विश्व युद्ध में। और पूरी जो कायनात है उसकी जो अर्थव्यवस्था का कमर टूट जाती है इस प्रथम विश्व युद्ध में। तो 1920 में जर्मनी फ्रांस से यह जो अल्सास और लॉरेन है उसको जीत करके अपने देश में मिला लेता है, विलय कर लेता है। अब पहले ये अल्सास और लॉरेन किसके, फ्रांस के कब्जे में था, और 1920 में ये जर्मनी के कब्जे में आ जाता है। अब जैसे ही ये अल्सास और लॉरेन जर्मनी के कब्जे में आता है तो बर्लिन जो कि जर्मनी का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है, वहां से क्या निकलता है, एक आदेश निकलता है इसके लिए अल्सास और लॉरेन। और उस आदेश में कहा जाता है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई करी जाए। अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई करी जाए। और पहले जो चल रहा था यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो फ्रांस के कब्जे में था, इसलिए पहले वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज से वहाँ पर क्या होती थी, स्टडी होता था। तो उसको बर्लिन से आदेश निकलता है, उस आदेश में स्पष्ट कहा गया कि जर्मन लैंग्वेज को अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में चालू किया जाए और फ्रेंच लैंग्वेज को बंद किया जाए। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज टू टॉट जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन एंड स्टॉप टू फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, वहां से आदेश निकला, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से एक आदेश निकला, ठीक है, वाज निकला था टू टॉट जर्मन लैंग्वेज को स्टडी कराया जाए, वहां पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, टू टॉट पढ़ाया जाए, ठीक है। इन द स्कूलों में अल्सास और लॉरेन दो वहां के छोटे छोटे क्या हैं, स्पॉट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ के, जर्मनी, ठीक है। तो ये आदेश यहाँ पर निकलता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। कक्षा 12वीं में सीन पैसेज में 5 नंबर का आता है, और कई बार ये भी आता है बर्लिन से क्या आदेश निकला, ये क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का। और 5 नंबर का जो सीन पैसेज आता है यहाँ से आता है, 7-8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, लेसन है कक्षा 12वीं के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस टास्क को जरूर सीखें और अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी सिखाएं। इसके साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।